हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ट्रांसमिशन लाइन हमारा जो टॉपिक चल रहा था, उसका सीरीज चल रहा था, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखे थे फॉर्मूला डिराइव करके, देन उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड। क्या आपने यहाँ पे ए लाइन है जीरो डिसिपेशन एंड आर का वैल्यू क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है आर इज इक्वल टू 0.06 ओम। देन एल का वैल्यू मतलब इंडक्टेंस गिवन है। देन कैपेसिटेंस गिवन है, सी कैपेसिटेंस गिवन है। एंड यहाँ पे जी नहीं गिवन है, यानी जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अपन यहाँ पे जीरो कंसिडर कर लेंगे। जब जी का वैल्यू नहीं गिवन होता है तो जीरो कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। देन इफ द लाइन इज ऑपरेटेड 10,000 सॉरी 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज क्या आ जाएगा, 10 × 10⁻⁶ हर्ट्ज पे क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। देन कैलकुलेट क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन एंड वेवलेंथ, यानी फोर टर्म्स फाइंड करना है वन बाय वन। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है अपना, यहाँ पे गिवन है अपना आर इज इक्वल टू गिवन है 0.006 ओम पर मीटर, देन ओम पर मीटर। देन नेक्स्ट क्या है, इंडक्टेंस गिवन है 2.5, 2.5 इंटू माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 हेनरी पर मीटर। यहाँ पे कन्वर्जन पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे अपना न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम कन्फ्यूजन नहीं हो और आंसर गलत ना हो। 4.45 इंटू माइक्रो है तो 10⁻⁻6 एंड फेरेड पर मीटर। एंड जी अपने पास गिवन नहीं है तो क्या कंसिडर कर लेते हैं, जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। फ्रीक्वेंसी गिवन है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 10 मेगाहर्ट्ज। मेगा क्या लिखते हैं 10 × 10⁻⁶ हर्ट्ज। ये हमने कन्वर्जन कर लिया। देन यहाँ पे सबसे फर्स्ट काम क्या होता है अपना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। फ्रीक्वेंसी अपने पास गिवन है 2π इंटू 10 × 10⁻⁶ राइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा 20 × 20π इंटू 10⁻⁶, 20π इंटू 10⁻⁶ राइट। ये क्या गया अपना रेडियन, यूनिट क्या होता है रेडियंस। देन नेक्स्ट, अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है अपने को, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। ठीक है। देन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या अपना, जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। राइट। ये फॉर्मूला अपने समझ में आ गया तो अपने यहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एंड जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको कैल्सी का यूज कैसे करना है, वो भी वो वीडियो नहीं देखा आपने, वो जाके देख सकते हैं। ठीक है। जेड नॉट इज इक्वल टू वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, अंडर रूट आर का वैल्यू क्या है अपना 0.006 प्लस जे यानी इमेजिनरी पार्ट, ओमेगा, ओमेगा कितना है 20π, क्या आ जाएगा 20π इंटू 10⁻⁶। देन एल मतलब एल कितना गिवन है यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई इसको अंडर रूट। ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, जी का वैल्यू नहीं है, जीरो आ जाएगा। देन जे की जगह जे लिखा, ओमेगा 20π इंटू 10⁻⁶। एंड सी का वैल्यू क्या है अपना, कैपेसिटेंस गिवन है अपना क्वेश्चन में 4.45 इंटू 10⁻⁻6। ये वैल्यू अपने पास जो गिवन डाटा था वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में पुटअप किया जस्ट। ठीक है। अभी फॉर्मूला में पुटअप करने के बाद जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टेप्स बता देता हूँ। फिर इसको पावर को लिख देते हैं 1/2, अंडर रूट को लिख देते हैं 1/2 पावर। राइट। अब यहाँ पे सिंपल साइड में मैं बता देता हूँ पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पोलर फॉर्म। ठीक है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैल्सी पर क्लिक करना है। कैल्सी में शिफ्ट प्लस, जो अपना प्लस का आइकन रहता है उस पर क्लिक करना है। शिफ्ट प्लस, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है जहाँ पे आपको पोल नाम दिखा होगा। देन यहाँ पे आपको कैल्सी में दिखेगा पोल ब्रैकेट। यहाँ पे क्या पुटअप करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है, जो इमेजिनरी पार्ट की विदाउट इमेजिनरी पार्ट है, वो वैल्यू पुटअप करना है 0.06। तो यहाँ पे क्या जाएगा 0.06। देन आपको कॉमा पुटअप करना है, यहाँ पे जे नहीं पुटअप करना है, क्या जाएगा डायरेक्ट ये वैल्यू पुटअप करना है 20π इंटू 10⁻⁶। देन जो मल्टीप्लाई में साथ में वो क्या जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻6। ये वैल्यू पुटअप करने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आपको पुटअप करना है। क्या वैल्यू आएगा आपको, आर एंड थीटा का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 157.07
एंड थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे 89.99। ठीक है, ये आपको कैल्सी में ये सोल्व करने के बाद बता दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू कैसे पुटअप करना है, जो आर का वैल्यू होता है मतलब मैग्नीट्यूड 157.07, देन जो थीटा होता है थीटा से पहले क्या लगाना है एंगल का साइन, देन 89.99। ठीक है, सेम प्रोसेस अपने अपोन वाले के लिए यूज करना है। तो अपोन वाले का सॉल्यूशन क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 279.60 एंगल, यस यहाँ पे क्या जाएगा एंगल 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे आप 0.06 की जगह आप क्या पुटअप करेंगे यहाँ पे 0 एंड कोमा, देन कोमा के बाद में ये वैल्यू पुटअप करेंगे। आई और जे के पार्ट ये नहीं लिखना होता है, इमेजिनरी नंबर नहीं लिखना होता है। ठीक है, डायरेक्ट जे के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे पुटअप करना है। ठीक है, ये हो गया पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अब बात करते हैं इसको सॉल्यूशन करने का, ट्राई करते हैं वन बाय वन। ये आपको पहले ही सोल्व करके अलग से लिख लेना है, जो भी आपका कैलकुलेशन आता है सोल्व करके लिख लेना है। जैसे आप आगे का जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट का फाइंड करते हैं, वैल्यू सोल्व करते हैं, तब अपने को इजी रहेगा कैलकुलेशन। देन जेड नॉट। अब यहाँ पे क्या आता है, जो मैग्नीट्यूड मतलब एंगल के साइन की जो पहले वैल्यू है, जो ये 157 डिवाइड बाई ये है, इनको क्या करना है जैसे डिवाइड में लिखा है तो डिवाइड में सोल्व करना है। 157.07 डिवाइड बाई 279.60 एंड पावर क्या है 1/2 है तो 1/2, देन एंगल साइन। अब जब एंगल में कैसे सोल्व करते हैं, पोलर फॉर्म में जब एंगल कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे डिवाइड में है ना, डिवाइड में तो क्या था माइनस कर देते हैं, क्या देगा 89.99, जो अपॉन वाला है उसको माइनस कर देते हैं, एंड जो पावर होती है जितनी भी पावर होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होता है डिवाइड में। एंड अगर मल्टीप्लाई में हो तो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो तो क्या देगा प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाता है। ठीक है, पावर को मल्टीप्लाई करना होता है। अब इन दोनों को अलग से सोल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाला पार्ट इधर अलग से सोल्व करके क्या देगा अपने यहाँ पे वैल्यू, कैल्सी में पुटअप करना डायरेक्ट वैल्यू 0.749 आंसर आ गया। देन एंगल क्या देगा -5.5 इंटू 10⁻³ ये आप डायरेक्ट कैल्सियम वैल्यू पुटअप करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, एंड यूनिट क्या होता है अपना ओहम, यूनिट क्या होता है ओहम, राइट। ये होने के बाद अपन क्या फाइंड करना है, सेकंड पॉइंट हमें फाइंड करना था प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है, गामा इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला याद करने का तरीका बता देता हूँ। जो यहाँ पे अपॉन में है जी प्लस जे ओमेगा सी, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है, जस्ट आर प्लस जे ओमेगा एल मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पे जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करने के बाद अब यहाँ पे डायरेक्ट में वैल्यू वही पुटअप कर रहा हूँ जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है, यहाँ पे जो आर प्लस जे ओमेगा एल है उसका वैल्यू क्या आया था 157 आया था, 157.07 एंगल 89.99, जो पोलर फॉर्म का वैल्यू था मैंने वहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दिया। ठीक है, देन मल्टीप्लाई है जी प्लस जे ओमेगा, इसका पोलर फॉर्म क्या आया था 279.60 एंगल 90 डिग्री, राइट। ये हमने पोलर फॉर्म का डायरेक्ट वैल्यू लिखना है। आपको यहाँ एग्जाम में ये वैल्यू पुटअप करके देन भी लिख सकते हैं एंड डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देन नेक्स्ट अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई मैंने मैग्नीट्यूड है यानी एंगल साइन के आगे है उनको मल्टीप्लाई करना है, या मल्टीप्लाई में है तो क्या देगा 157.07 मल्टीप्लाई विथ 279.60 एंड जो पावर था अंडर रूट था उसको 1/2 लिख दिया। देन एंगल यस, यहाँ पे क्या देगा मल्टीप्लाई में, दोनों एंगल मल्टीप्लाई में तो क्या देगा एडिशन हो जाता है, 89.99 प्लस 90 एंड जो पावर था वो क्या देता है मल्टीप्लाई में देता है। ये पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने का, पोलर फॉर्म में सोल्विंग करने का तरीका होता है। ठीक है, गामा इज इक्वल्स टू, अब इसको कैल्सियम में सोल्व करना है, कैल्सियम में सोल्व करने क्या वैल्यू बनेगा 209.56, देन एंगल इनको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करने में क्या वैल्यू बन रहा है 89.99। आप जब कैल्सियम सोल्व करेंगे तब आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा अपना प्रोपगेशन कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया। बट प्रोपगेशन कांस्टेंट के साथ में कभी कभी आपको क्वेश्चन में अटेंडेंस कांस्टेंट एंड फेज कांस्टेंट भी पूछा जाता है। तो अटेंडेंस कांस्टेंट मतलब अल्फा, तो यहाँ पे क्या देगा कन्वर्जन कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू रेक्टेंगुलर, क्या करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है अब यहाँ पे आपको वो पता होना चाहिए, तो उसको मैं साइड में बता देता हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। सभी काम आप कैल्सी से सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट रेक्टेंगुलर के लिए क्या आ जाएगा रेक्टेंगुलर कन्वर्जन। ठीक है, कैल्सी में क्या करना है शिफ्ट प्लस, शिफ्ट के साथ में क्या आइकन प्रेस करना है आपको माइनस सिंबल, जो आपको यहाँ माइनस सिंबल के ऊपर लिखा होगा आपको REC रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो प्रेस करने के बाद सेम यहाँ पे आएगा, ऐसा दिखेगा आपको REC, देन कोमा ब्रैकेट, ब्रैकेट के सामने यहाँ पे क्या लिखना है आपको ये वाला वैल्यू
जो एंगल से पहले लिखा हुआ है, देन कॉमा, देन सेकंड वैल्यू क्या पुट करना है 89.99, ये सेकंड वैल्यू, देन ब्रैकेट बंद करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी कन्वर्जन का जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कैलसी में सोल्व करना। ठीक है, यस, तो आंसर क्या आएगा अब यहाँ पे 0.036 प्लस यहाँ पे जो भी एक्स प्लस एक्स एंड वाई की फॉर्म में आंसर आएगा, तो एक्स वाले के साथ में सिंपल लिखना है, यानी वो रियल पार्ट होता है, एंड इमेजरी पार्ट यानी वाई वाला पार्ट के साथ में जे लिखना होता है 209.55। ठीक है, ये कन्वर्जन के बाद अपना आंसर आ गया। देन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटेंडेंस में कांस्टेंट भी फाइंड करना है, तो क्या जाएगा, गैमा का और फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस जे बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस जे बीटा, ये क्या होता है, अल्फा क्या होता है अटेंडेंस कांस्टेंट एंड बीटा क्या होता है फेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे अटेंडेंस कांस्टेंट क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, अल्फा हमने फाइंड कर लिया 0 पॉइंट, कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे प्लस के साथ में क्या है अपना यहाँ पे 0.036, और यूनिट क्या होता है नेबर पर मीटर, नेबर पर मीटर। देन अल्फा फाइंड हो गया, देन बीटा भी फाइंड कर लेते हैं, फेज कांस्टेंट क्या आ जाएगा, जो जे के साथ में जो वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट वाला 0.09.55, ये क्या गया रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये कैसे हमने फाइंड किया। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला जस्ट याद रखना, फॉर्मूले से कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद आंसर आ गया। ठीक है, यस, ये फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन फाइंड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो थर्ड क्या अपना पूछा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे वीपी इज इक्वल टू 1/√LC, फॉर्मूला क्या था 1/√LC। एल का वैल्यू अपना क्वेश्चन में गिवन है, सी का वैल्यू भी अपना क्वेश्चन में गिवन है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करना है, जस्ट वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, वीपी इज इक्वल टू 1/√, एल का वैल्यू क्या है अपना यहाँ पे 2.5 गिवन था, 2.5 माइक्रो, 2.5 इंटू 10⁻⁻6, एल सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 4.45, 4.45 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब इनको कैल्सी में सोल्व करना है, सिंपल कैल्सी में सोल्व कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप किया तो क्या जाएगा 29,9812.67, क्या जाएगा वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी में आंसर आ गया मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन फाइंड कर लिया। देन नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट पूछा आपने को वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आता है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, वेवलेंथ, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 2π/बीटा, क्या होता है 2π/बीटा, फॉर्मूला हो गया। बीटा हमने फाइंड किया था, लैम्डा इज इक्वल टू 2π/बीटा का वैल्यू क्या फाइंड किया था हमने यहाँ पे, फेज कांस्टेंट 209.55, 209.55। ठीक है, देन यहाँ पे सोल्विंग कर लेते हैं, सोल्विंग करने का वैल्यू बन रहा है यहाँ पे 0.029 मीटर, यूनिट क्या आ गया, लैम्डा क्या होता है डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम किस में लिखते हैं मीटर में मेजर करते हैं, तो 0.029 मीटर, ये हमारा वेवलेंथ फाइंड कर लिया। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, एंड केएलसी का यूज करना अच्छे से समझ जाना है आपको, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, एंड मार्क्स भी आपके 8 to 9 मार्क्स का आता है, तो आपको ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ये टॉपिक स्किप नहीं करना है, ज़्यादा आपको जस्ट फॉर्मूले याद रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, यस, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको केएलसी का यूज करना भी बताया था और इनके फॉर्मूले डिराइव करना भी बताया था। ठीक है, यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।